नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हीलिंग मंत्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गायत्री उपासना की सरल विधि क्या है। गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में वैसे की जा सकती है। ये हर स्थिति में लाभदायक है। इसमें किसी तरह की हानि की कोई गुंजाइश नहीं है, किंतु विधि पूर्वक साधना एक महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों। किसी भी कार्य को विधि पूर्वक व सही ढंग से किया जाए तो उसका लाभ ठीक ठीक ढंग से मिलता है। इसलिए गायत्री साधक को उपासना की विधि विधान, इसका उद्देश्य व न्यूनतम कर्म कांडों से जुड़ी भावनाओं को समझना आवश्यक है। नियमित उपासना के लिए पूजा स्थल की स्थापना आवश्यक है। घर में एक ऐसा स्थान खोजें या अपेक्षाकृत एकांत व शांत रहता हो। वहां पूजा चौकी पर साकार उपासना वाली गायत्री माता की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। निराकार में ये कार्य सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अगरबत्ती आदि से चल जाता है। उपासना के लिए प्रातः काल का समय सबसे बेहतर होता है। जहाँ तक हो सके नित्य कर्म, स्नान आदि से निपटकर पूजा पर बैठना चाहिए। बीमारी, प्रतिकूलता या किसी विवशता के कारण हाथ पैर मुंह आदि धोकर भी बैठा जा सकता है। उपासना से जुड़ा न्यूनतम कर्म कांड भावना पूर्वक पूरा करना चाहिए। यदि बाहर प्रवास में रहना हो या कोई अन्य मजबूरी हो तो पूजा पद्धति का स्मरण और भाव करके मानसिक पूजा से काम चल सकता है। मानसिक पूजा बहुत फलदायी होती है। कुश या चटाई आदि के आसन का प्रयोग कीजिए। माला तुलसी या चंदन की लेनी होगी। पूजा स्थल पर जल से भरा कलश और सुगंधित अगरबत्ती या दीपक जलाकर रखें। अब गायत्री उपासना में कौन कौन से कृत्य होते हैं। गायत्री उपासना में सबसे पहले आत्मशुद्धि की जाती है, देव आवाहन होता है, जप ध्यान होता है, फिर सूर्य अर्घ्य दान होता है। सबसे पहले हम आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि के अंतर्गत शरीर, मन और प्राण की शुद्धि के लिए 5 कर्म करते हैं। इसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। 5 कृत्य हैं: पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, न्यास। पवित्रीकरण में क्या होता है, मैं अब आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लेते हैं और अभी जो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा वो पढ़ते हैं और उस मंत्र को पूरा होने के साथ इसे सिर और सारे शरीर पर छिड़क लेते हैं और भाव करते हैं कि जल के माध्यम से हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। और जिस मंत्र का हम जाप करते हैं इसमें वो मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो व सर्ववास्ता गतोपिवा या समेरु तप पुंडरीकाक्षा सा ब्रह्मवित शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। इसके बाद हम आचमन करते हैं। जल भरे पात्र से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। प्रत्येक आचमन के साथ इन मंत्रों को बारी बारी से उच्चारण करें। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा, जल हमें ग्रहण करना है। फिर ओम अमृतापधानमसि स्वाहा, जल हमें फिर से ग्रहण करना है। ओम सत्यं श्रीमय श्रीशंता स्वाहा, हमें जल ग्रहण करना है। प्रत्येक आचमन के साथ गायत्री की 3 शक्ति धाराओं अर्थात ही, सद्बुद्धि, श्री, समृद्धि और क्ली शक्ति का पान मात्र दुग्ध की तरह करने का भाव किया जाता है। इसके बाद होता है शिखा स्पर्श व वंदन। शिखा में गांठ लगाई जाए अथवा इस भाग को स्पर्श करते हुए भावना की जाए कि गायत्री के इस प्रतीक से हमारी बुद्धि एवं श्रेष्ठ विचार यहाँ हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो रहे हैं। जो हम इसमें क्या कहते हैं, ओम चिद्रूपिणी महामय दिव्य तेज संविंते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। इसमें बाएं हाथ में जल लेके और सीधे हाथ की सारी उंगलियों को एक साथ मिला के अंगूठे के साथ उस जल में उंगली डुबो के फिर अपने शिखा के मध्य में मंत्र के साथ साथ उस अपने जो जल आपने लिया, जिस जल में आपने उंगलियां डुबोई, फिर वो उस उंगलियों को अपनी उस शिखा के वहां पे स्पर्श कराएं। फिर आता है प्राणायाम। इसमें
श्वास की धीमी गति से गहरी खींचकर रोकने व बाहर निकालने की क्रिया आती है। सांस खींचते समय भावना करें कि हमारे चारों ओर फैली गायत्री की प्राण शक्ति को हम श्वास के साथ अंदर खींच रहे हैं और रोकते समय भाव करें कि ये सूर्य के समान तेजस्वी प्राण हमारे अंदर रोम रोम में भर रहा है। छोड़ते समय भाव करें कि हमारे दोष दुर्गुण श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। श्वास को बाहर रोकते हुए भाव करें कि तेजस्वी प्राण मेरे पापों का नाश करते हुए विदा हो रहा है और अंदर सद्बुद्धि व तेजस्ता की वृद्धि हो रही है। श्वास रोकने की क्रिया लेने व छोड़ने के आधा समय तक की जाती है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। प्राणायाम इस मंत्र के उच्चारण के बाद किया जाता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृता भवभुवः स्वः ओम। अब अगला कहते हैं न्यास। इसमें बाएं हथेली में जल लेकर दाएं हाथ की पांचों उंगलियों को डुबोया जाता है और इन्हें बारी बारी मंत्र के साथ मुंह, नाक, आंख, कान, बाह, जंघा पर बाएं से दाएं तरफ स्पर्श किया जाता है। उद्देश्य शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों व इंद्रियों में पवित्रता की स्थापना करना है। मुख के लिए हम सबसे पहले कहते हैं ओम वादमे आसे अस्तु। फिर नासिका के दोनों छिद्रों के लिए हम कहते हैं ओम नसों में प्राणो अस्तु। फिर आंखों के लिए हम कहते हैं ओम अक्षशेणु में चक्षुरस्तु। कानों के लिए है ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु। बाहों के लिए है ओम बाहों में बलमस्तु। दोनों जंघाओं के लिए है ओम उर्वा में ओजो अस्तु। पूरे शरीर पे फिर छिड़कते हैं उस जल को हम और मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम अरिष्टानी मेघानी तनोसंता में सहा संतु। इससे हमारा पूरा शरीर, मन और प्राण में शुद्धि हो जाती है और हम एक देव पूजन के अधिकारी होते हैं। इसके बाद देव पूजन का क्रम शुरू होता है। देव पूजन में इसमें सबसे पहले धरती माता का पूजन किया जाता है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसकी गोद में खेलते कूदते हुए हम बड़े हुए, वो मातृभूमि प्रमुख देव हैं। इसलिए इष्ट देव की पूजा से पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। पूजन क्रम में उसी की तरह विशाल हृदय, धैर्यवान और सहनशील होने का भाव करें। पृथ्वी पर 1 चम्मच जल चढ़ाकर इस मंत्र के साथ पूजन करें। ओम पृथ्वी तव्य धृता लोका देवी तव विष्णुना धृता तव च धार्य माँ देवी पवित्र कुरु चासनम। इसके बाद आदिशक्ति माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन करें। भावना करें कि हमारी प्रार्थना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति अवतरित होकर स्थापित हो रही है। आवाहन मंत्र इस तरह से है। ओम अयातो वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदस्से माता ब्रह्म योने नमोस्तुते ते। श्री ओम श्री गायत्री नमः आव्यामी स्थापयामी पूज्यामी ध्यायामी ततो नमस्कार करोमि। इसके बाद गुरु का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का वो दिव्य अंश है जो शिष्य को मार्गदर्शन देता है। सदगुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की वंदना करते हुए उपासना की सफलता के लिए गुरु आह्वान इन मंत्रों के साथ किया जाए। जिन्होंने किसी और को गुरु बनाया हुआ है, किसी ने भोलेनाथ को गुरु बनाया हुआ है या किसी ने और किसी को गुरु बनाया, तो उनको मन में ध्यान करते हुए आप गुरु का आह्वान कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त तिरेन चरम चरम तत्पद दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातव्रत ललायत्री चापेतवत मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चाया। ओम श्री गुरुवे नमः आव्यामी स्थापयामी पूज्यामी ध्यायामी। देव पूजन के बाद जप और ध्यान का क्रम शुरू करते हैं। जप में गायत्री मंत्र में कम से कम 3 माला जप या घड़ी से लगभग 15 से 20 मिनट के हिसाब से जप किया जाता है। अधिक बन पड़े तो और बेहतर है। सामान्य क्रम में इस तरह 11 माला तक बढ़ा सकते हैं। जप करते समय होठ, कंठ, मुख हिलाते हुए उच्चारण इतना धीमा रखें कि पास बैठा हुआ व्यक्ति भी आवाज को ना सुन सके। जप को एक प्रकार की मन को साफ करने वाली रगड़ माना जा सकता है। बार बार घिसने पर वस्तुएं चिकनी हो जाती हैं। साबुन के रगड़ने से कपड़ों की मैल छुट जाती है। नहाते समय मलने पर शरीर की मैल धुल जाती है। इन सब कार्यों में एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है। ये ही काम
जप द्वारा मन और अंतःकरण के साथ किया जाता है। जप करते हुए भावना की जाए कि ईश्वर का नाम लेने से हमारे दोष दुर्गुणों की सफाई हो रही है, हम लगातार शुद्ध व पवित्र हो रहे हैं और दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। गायत्री उपासना में जप के साथ ध्यान अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जप तो मुख्य रूप से शरीर के अंग अवयवों द्वारा किया जाता है, किंतु ध्यान में मन को ईश्वर के साथ जोड़ने व एक करने का प्रयास किया जाता है। इसमें हम अपनी रुचि व स्वभाव के अनुरूप साकार या निराकार ध्यान चुनते हैं। मात्र रूप में गायत्री माँ शक्ति को उपासक प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य में स्थित हंस पर बैठी गायत्री माता का ध्यान करते हैं। स्वयं को शिशुवत मानकर माँ के आंचल की छाया में बैठने व उनका दुलार भरा प्यार पाने की भावना की जाती है। माँ का पेय पान करते हुए ये अनुभूति करनी चाहिए कि उसके दूध के साथ मुझे सद्भाव, ज्ञान व साहस शक्ति जैसी विभूतियां मिल रही हैं और अपना व्यक्तित्व शुद्ध बुद्ध हो रहा है। स्मरण रहे कि इसमें ये ध्यान धारणा में कल्पित गायत्री माता एक नारी मात्र नहीं है, वरन समस्त सद्गुणों, सद्भावनाओं व शक्ति सामर्थ्य की स्रोत ईश्वरीय शक्ति हैं। क्रमशः इसी स्तर पर अपनी भावना व कल्पना को ले जाने पर ध्यान की गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसमें माता पुत्र के बीच कीड़ा कलोप भरा स्नेह वात्सल्य का आदान प्रदान होता रहेगा। ये ध्यान धीरे धीरे भावभूमि में उतर जाएगा। अपनी प्रौढ़ता को भुलाकर बालक रूप में अपनी भावधारणा बनने लगेंगे तो समझना चाहिए कि साधना की एक बड़ी मंजिल आपने पार कर ली। माता के पेय पान में भावना उठनी चाहिए कि ये दूध एक तेजस्विनी प्राण है, जो मेरे अंग प्रत्यंग ही नहीं वरन मन, बुद्धि और हृदय में जड़ जमाए कुविचारों व दोष दुर्गुणों को भस्म कर रहा है। इस पेय पान का प्रभाव एक कायाकल्प करने वाली संजीवनी रसायन जैसा हो रहा है। मैं शूद्र से महान, नर पशु, नर पिशाच से नर मानव, देव मानव, नर से नारायण के रूप में विकसित हो रहा हूँ। ईश्वर के सभी सद्गुण मेरे व्यक्तित्व के अंग बनते जा रहे हैं। मैं तीव्रता से श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं तेजी से पवित्रता, प्रखरता और आत्मविश्वास से बढ़ता जा रहा हूँ। निराकार ध्यान में गायत्री के देवता सविता का ध्यान प्रातः उगते हुए सूर्य के रूप में किया जाता है। भाव किया जाता है कि आदि शक्ति की आभा सूर्य की किरणों के रूप में अपने तक चली आ रही है और हम इसके प्रकाश के घेरे में चारों ओर से घिरे हुए हैं। ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रवेश कर रही हैं और इन्हें पुष्ट कर रही हैं। जी हाँ, जनेंद्रियां, नेत्र, नाक, कान आदि इंद्रियां इस तेजस्वी प्रकाश से पवित्र हो रही हैं और इनकी असंयम वृत्ति जल रही है। शरीर के स्वस्थ, पवित्र, स्फूर्तिवान होने के बाद स्वर्णिम सूर्य किरणों के मन मस्तिष्क में प्रवेश की भावना की जाती है। इस तेजस्वी प्रकाश के प्रवेश होते ही वहां छाए असंयम, स्वार्थ, भय, ब्रह्म रूपी जंजाल का अज्ञान अंधकार छंट रहा है और वहां संयम, संतुलन व उच्च विचार जैसी विभूतियां जगमगा रही हैं। मन मस्तिष्क के बाद गायत्री शक्ति की प्रकाश किरणें भावनाओं के केंद्र हृदय स्थल में प्रवेश कर रही हैं। आदि शक्ति की प्रकाश रूपी आभा के उतरने के साथ जीवन का अधूरापन समाप्त हो रहा है। उसकी शुद्धता, संकीर्णता, तुच्छता को दूर करके वो अपने समान बना रही है। उपासक अपनी लघुता परमात्मा को सौंप रहा है और परमात्मा अपनी महानता जीवात्मा को प्रदान कर रहा है। बिछड़े हुए गौ बछड़े की तरह दोनों मिल रहे हैं और एकता का आनंद उत्पन्न हो रहा है। जीवात्मा का लघु प्रकाश परमात्मा के परम प्रकाश से लिपटा रहा है और दीपक पर जलने वाले पतंगे की तरह यज्ञ कुंड में पड़ने वाली आहुति की तरह अपने अस्तित्व को होम रहा है। इस मिलन से हृदय में सद्भावनाओं की हिलोरें उठ रही हैं। आकांक्षाएं आदर्शवादिता और अच्छाई से भर रही हैं। ईश्वरीय संदेशों और नेक रास्ते पर चलने का संकल्प दृढ़ हो रहा है। आत्मा की महिमा के अनुरूप अपना चिंतन और क्रिया पद्धति रखने का निश्चय प्रबल हो रहा है। अनंत प्रकाश के आनंद भरे सागर में स्नान करते हुए आत्मा अपने को धन्य व कृत्य अनुभव कर रही है। फिर सूर्य अर्घ्य ध्यान जप में
हमें ध्यान पूरा हो जाने के बाद पूजा वेदी पर रखे हुए छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्ध रूप में इस मंत्र के साथ चढ़ाया जाता है। ओम सूर्यदेव सहसाजो तेजो रश्य जगत पते अनुकंपा माँ भक्त ग्रहणधार्य दिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। यहाँ कलश में भरा जल अपने लघु व शुद्र आप के प्रतीक है, तो सूर्य विराट ब्रह्मा का। अपनी जीवन संपदा को विराट ब्रह्मा के लिए समर्पित विसर्जित करने का भाव सूर्य अर्ध्य में है। अर्ध्य जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ता है और व्यापक बन जाता है, कहीं बादल तो कहीं ओस बिंदु बनकर बरसता है। हमारे साधन संपदा एवं विभूति रूपी जीवन जल भी छोटे से कलश में सीमित ना रहकर बाहर निकले, इष्ट देव के प्रति अर्पित होकर विश्व मानव के काम है और व्यापकता तक फैले, यही हमारा भाव होना चाहिए। गायत्री मंत्र का भाव चिंतन। जप ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन बहुत ही उपयोगी है। इसे दिन के अन्य समय में भी जारी रखा जा सकता है। गायत्री मंत्र का शब्दवार भावार्थ इस तरह से है। ओम परमात्मा, भू प्राण स्वरूप, भुवा सुख स्वरूप, स्वः दुख नाशक, तत् उस सवितु तेजस्वी प्रकाशवान, वर्ण्य वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ भृग पाप का नाश करने वाला, देवस्य देने वाला, देव स्वरूप, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि को, यो जो को, न हमारी प्रचोदया प्रेरित करे, अर्थात उस सुख स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक प्राण स्वरूपा परमात्मा को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर प्रेरित करे। इसके अर्थ पर विचार करते हुए तीन बातें प्रकट होती हैं। ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन, ईश्वर को अपने अंदर धारण करने का भाव, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य जिस भी दिशा में विचार करता है, जिन वस्तुओं का चिंतन करता है व जिन बातों पर ध्यान एकाग्र करता है, वे सब धीरे धीरे उसकी मनोभूमि में स्थिर होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। हमारी मानसिक शक्तियां उसी दिशा में बहने लगती हैं। गुप्त प्रकट दृश्य अदृश्य कई तरह के रहस्य उस विषय में प्रकट होने लगते हैं और सफलताओं का तांता लग जाता है। गायत्री मंत्र के पहले भाग में ईश्वर के कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख है जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्राणवान, तेजस्वी, दुख व पाप नाशक, श्रेष्ठ, आनंद स्वरूप जैसे गुणों से भरे रूप पर जितना ध्यान एकाग्र किया जाएगा, मस्तिष्क में इनकी उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। मन इनकी ओर आकर्षित होगा, अभ्यस्त बनेगा और इसी आधार पर काम करने लगेगा। इस तरह एक नई अनुभूति, विचारधारा और कार्य पद्धति हमारे जीवन को आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से दिन दिन उन्नत व श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। दूसरे भाग में बताया गया है कि गायत्री मंत्र के साधक को सुदृढ़ आदेश है कि उस श्रेष्ठ गुणों वाले परमात्मा को अपने अंदर धारण करे और उसे अपने रोम रोम में ओतप्रोत कर ले। ऐसा अनुभव करे कि वो हमारे अंदर बाहर भर गया है और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से उसमें डूब गया है। इस तरह की भाव धारणा से जितने समय व्यक्ति ओतप्रोत रहेगा, उतने समय तक वो अंदर बाहर विकार व दुर्भाव भरे दोषों से मुक्त व हल्का रहेगा। तीसरे भाग में भगवान से प्रार्थना की गई है कि वे सद्बुद्धि की प्रेरणा दें, हमें कुविचारों, नीच वासनाओं व दुष्ट भावनाओं से छुड़ाकर सद्बुद्धि व विवेक से भर दें। इस प्रार्थना में गायत्री मंत्र के पहले व दूसरे भाग में बताए गए दिव्य गुणों को पाने के लिए, उनको धारण करने के लिए उपाय बताए मैंने आपको कि हमें वासना, तृष्णा और अहंकार के इशारे पर नाचने वाली दुर्बुद्धि को सही रास्ते पर लाना होगा। इसे शुद्ध सात्विक बनाना होगा। जैसे जैसे बुद्धि का दोष व भटकाव दूर होगा, वैसे वैसे सद्गुणों की वृद्धि होगी व उसी अनुपात में हमारा जीवन भीतर शांति, आनंद और बाहर सफलता, समृद्धि से बढ़ता जाएगा। गायत्री के दो पुण्य प्रतीक हैं, शिखा व यज्ञोपवीत।
गायत्री साधना के साथ शिखा एवं यज्ञोपवीत रूपी दो पुण्य प्रतीक अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें गायत्री मंत्र दीक्षा के समय धारण किया जाता है। इन सब के बिना साधना नहीं हो सकती या गायत्री उपासना नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है। ईश्वर की महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु अपने पुण्य प्रतीकों के साथ विधिवत एवं अधिकारपूर्ण अपनाई हुई गायत्री उपासना मंजिल को सरल बना देती है। शिखा एवं यज्ञोपवीत देव संस्कृति के दो पुण्य प्रतीक हैं। हर महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद दिलाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। शिखा व यज्ञोपवीत न केवल देव संस्कृति के गौरवमय प्रतीक हैं, वरन ऊंचे उद्देश्य व आदर्शों के जीवन प्रतिनिधि भी हैं। देव संस्कृति की मान्यता है कि जन्म से सभी मनुष्य पशु स्तर के होते हैं और उनमें भी वासना, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों पिछड़ी आदतें पाई जाती हैं। बड़े होने पर उन्हें इनसे उबरने और पार होने का पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रयास को ही संस्कार दीक्षा कहा जाता है। पहले जन्म माँ के पेट से होता है और दूसरा आचार्य द्वारा किया जाता है। आचार्य अपने शिष्य को मनोभूमि को साफ करता है, उसमें श्रेष्ठ विचारों के बीज बोता है, उन्हें सींचता है, सुधारता है और रखवाली करता है। पहले की जंगली जमीन समय पर सुंदर बाग बन जाती है। इस भारी परिवर्तन को कायाकल्प या दूसरी जन्म भी कह सकते हैं। पशुता, पिशाचता के नीच व नरकीय जीवन को छोड़कर इंसानियत के जीवन को अपनाने के संकल्प के साथ आचार्य द्वारा दी गई गायत्री दीक्षा नए जन्म के समान होती है। इस तरह गायत्री उपासक द्विज कहलाता है। इसमें गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास को विकसित करता है। गायत्री साधना की सफलता में इन्हीं बातों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना गायत्री साधना में आशाजनक सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिना श्रद्धा के बाहरी कर्मकांड प्रतीक पूजा भर रह जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो श्रद्धा के सूत्र का मजबूत संबंध रहता है, वही लक्ष्य तक पहुंचने और साधने को सफल बनाने में समर्थ सिद्धि होता है। जैसे शुरू में छोटे तीर कमान का अभ्यास करने वाला योद्धा बड़ा होने पर प्रचंड धनुष बाणों का प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार गुरु पर जमाया हुआ श्रद्धा विश्वास बढ़ते बढ़ते ईश्वर भक्ति और प्रेम का रूप ले लेता है। गायत्री मंत्र पर वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों के शाप का उल्लेख आता है और कहा जाता है कि जो इस शाप का उत्कीर्णन कर लेता है, साधना को विधिवत रूप से अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शन के संरक्षण में ही करने का रहस्य छिपा है। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। वशिष्ठ शाप विमोचन का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ है सबकी भलाई करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चरित्र। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुणों वाला ही होना पर्याप्त नहीं है, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर ही इस महामंत्र से सही लाभ उठना संभव होता है। अपने आप मनचाहे तरीकों से कुछ न कुछ करते रहने से अधिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। जिसने ऐसा पथ प्रदर्शक पा लिया, उसकी साधना की आधी मंजिल पार हो गई समझ लेना चाहिए। यही शाप विमोचन उत्कीर्णन का रहस्य है। अन्यथा गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं है। हमेशा बात याद रखिएगा, गुरु के सानिध्य में करी हुई गायत्री साधना विशेष रूप से फलवती होती है। उपासना के साथ साधना भी आवश्यक है। गायत्री उपासना में जप, ध्यान आदि की क्रिया तो दिन में कुछ समय तक ही चलती है, इतने फिर भी साधना को भी अनिवार्य रूप से जोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार अन्न और जल, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, स्त्री और पुरुष को जोड़ा होता है, उसी प्रकार उपासना और साधना दोनों का एक पूरक जोड़ा है। बिना साधना के उपासना का क्रम अधूरा ही रह जाता है। पूजा उपासना के साथ साधना के क्रम को 24 घंटे अपनाना पड़ता है।
अपने हर विचार और हर क्रियाकलाप पर एक चौकीदारी की तरह कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। जिस प्रकार शत्रु सीमा पर तैनात जवानों को हर घड़ी शत्रु की चालों और बातों का पता लगाने और जूझने के लिए चौकस रहना पड़ता है, वैसे ही जीवन संग्राम के हर मोर्चे पर सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत होती है। यही तत्परता साधना है। इसमें अपनी सोच, व्यवहार और स्वभाव को अधिकाधिक श्रेष्ठ व गुणवान बनाने का लगातार प्रयास करना पड़ता है। खाली जप, ध्यान और उपासना को ही सब कुछ मान बैठने तथा जीवन साधना की ओर ध्यान न देने के कारण गायत्री साधना के लाभों से वंचित ही रहना पड़ता है। साधना का शुभारंभ सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। इसमें बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपने सच्चे रूप, जीवन लक्ष्य व उद्देश्य का चिंतन मनन किया जाता है। एक नए संकल्प के साथ दिन का शुभारंभ किया जाता है और ऐसी भावना रखनी चाहिए कि आज हम अपना दिन को सफल व सार्थक बनाएंगे। इसमें दिन भर के क्रियाकलापों, चिंतन पद्धति व दिनचर्या की एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जाती है, जिसमें इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम के 4 व्यवहारिक सूत्रों का जागरूकता के साथ पालन किया जाता है। इंद्रिय संयम में जीवा व जनेंद्रियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना प्रमुख है। जिह्वा का चटोरापन मात्रा से अधिक खाने के लिए मजबूर करता है, जो पेट में सड़न पैदा करके शरीर में तरह तरह के विकार पैदा करता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य व संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाता है। जनेंद्रियों की यौन लिप्सा के वशीभूत होकर व्यक्ति अपनी ही जीवन शक्ति के फल झड़ी की तरह जलकर नष्ट करने पर उतारू हो जाता है। शरीर जर्जर व मन तरह तरह के विकारों से ग्रस्त हो जाता है। वाणी का दुरुपयोग अनावश्यक कड़वाहट और झगड़ों का कारण बनता है। ये अपनों को पराया और मित्रों को दुश्मन बना देता है। इंद्रिय संयम के अंतर्गत जिह्वा के चटोरेपन, वाणी व जनेंद्रियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाता है। समय संयम के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थित दिनचर्या बनानी पड़ती है कि आलस्य, प्रमाद व अनर्थ भरी हरकतों में समय बर्बाद होने की गुंजाइश ना बचे। समय ही जीवन है। इसका सही उपयोग करके ही हम मनचाही वस्तु व उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अतः एक संतुलित और सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हुए दिन के हर पल को श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। अति उत्साह में ऐसी योजनाएं न बनाएं कि जिसे पूरा करना कठिन पड़े और अपना संतुलन ही डगमगा जाए। अर्थ संयम में औसत भारतीय स्तर के जीवन निर्वाह व सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों का पालन करना पड़ता है। अनावश्यक संग्रह, फिजूल खर्ची और दुरुपयोग से धन साधन को बचा लेने पर ही ये बात निभ पाती है। विचार संयम में चिंतन का निरर्थक, नीच व दुष्ट कल्पनाओं से हटकर उपयोगी व श्रेष्ठ योजनाओं, कल्पनाओं और भावनाओं के दायरे में ही रखना होता है। युग शक्ति गायत्री से जुड़कर जीवन धन्य बनाए और हर युग में मनुष्य को संकट से उबारने के लिए गायत्री माँ शक्ति विविध रूपों में अवतरित होती हैं। दुर्गा शक्ति, महाकाली, माँ सीता आदि इसी के अलग अलग रूप हैं।